जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर से हो चुकी है। 16 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष का समापन 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि पितरों की आत्मा की शांति के लिए, दान पुण्य के लिए और काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष महत्व रखती है। सनातन धर्म के अनुसार आश्विन अमावस्या को पितरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आश्विन अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वजों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष के आखिरी दिन आश्विन अमावस्या को महालय अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। महालय अमावस्या पर लोग पवित्र नदी में स्नान आदि करके अपने पूर्वजों का तर्पण पिंड दान कर उनकी विदाई करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध व तर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें खुशहाली व तरक्की का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं जो लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि भूल गए हैं, वे इस दिन अपने पितरों के नाम का श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार आश्विन की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए गंगा स्नान, दान पुण्य, तर्पण, श्राद्ध, पिंड दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान कर पितरों का तर्पण करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन घर आए किसी गरीब या जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। उसे कुछ पैसे, अन्न, वस्त्र आदि का दान अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी न करें। ऐसा करने से पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं आश्विन अमावस्या की शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तो अमावस्या तिथि का प्रारंभ 25 सितंबर को सुबह 3:12 से होगा और अमावस्या तिथि का समापन 26 सितंबर को सुबह 3:23 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार अमावस्या 25 सितंबर को है और इसी दिन अमावस्या व्रत या सर्वपितृ अमावस्या व्रत रखा जाएगा। 25 सितंबर को वाराणसी में सूर्योदय का समय सुबह 5:48 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:51 रहेगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह 5 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:34 से दोपहर 12:25 तक रहेगा। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा राहु काल शाम 4:21 से शाम 5:51 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वहीं दिल्ली में क्या समय रहेगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। ज्ञात और अज्ञात पितरों के पूजन के लिए आश्विन अमावस्या सबसे उत्तम दिन होता है। इसलिए इसे सर्वपितृजनी अमावस्या और महालय विसर्जन भी कहा जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त विशेष व्यंजन व पकवान बनाए जाते हैं। भोजन को कौवे, गाय, कुत्ते आदि को दिया जाता है। इसके साथ ही इस दिन ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। पितृदोष से पीड़ित लोगों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। अमावस्या के दिन प्रातः काल उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद बहते जल में तिल प्रवाहित करें। नदी के तट पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करें और किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। इस दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना भी किया जाता है। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें और सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने के लिए यह अचूक उपाय है। इस अमावस्या का श्राद्ध कर्म के साथ साथ तांत्रिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। आश्विन अमावस्या की समाप्ति पर अगले दिन से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। मां दुर्गा के विभिन्न रूपों के आराधक और तंत्र साधना करने वाले इस अमावस्या की रात्रि को विशिष्ट तांत्रिक साधनाएं करते हैं। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अमावस्या के दिन कई उपाय किए जाते हैं। कहते हैं कि इन उपायों को करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अमावस्या की शाम के समय
घर के ईशान कोण में गाय की घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद ही अचूक उपाय है। अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन यह उपाय अवश्य करें। उम्मीद है आपको आश्विन अमावस्या से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।